स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित कर सकूं और हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक मनन कर सकें। आज जो हमारे लिए आत्मिक मनन का विषय है वो पाया जाता है गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां पद। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा का फल। बहुत सारे लोग इसे कभी कभी गलत प्रोनाउंस करते हैं। वो प्रोनाउंस करते हैं आत्मा के फल, वो प्रोनाउंस करते हैं आत्मा की फल, और कई लोग फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं, लेकिन हकीकत में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, आत्मा का फल है और इसके 9 स्वरूप हैं। और परमेश्वर हमें इस फल से हमारे आत्मिक जीवन को सजाना चाहता है, डेकोरेट करना चाहता है, क्योंकि उसे हमारे जीवन से फल चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हम अभी अपने आत्मिक जीवन में कौन से स्तर पे हैं हम व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध में, पर्सनल रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें और परमेश्वर ने जो सेवाएं हमें सौंपी है उस सेवाओं से हम लोगों के जीवन को ब्लेस्ड कर सकें, तो बहुत ज़रूरी है कि आत्मा का फल हमारे जीवन से दिखाई दे। परमेश्वर हमें सजाना चाहता है, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा का फल से सजाना चाहता है। और ये फल जब हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन सजने लगता है, लोग देखकर तृप्त होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्या हम अपने जीवन में अभी तक इस महत्वपूर्ण विषय को बड़ी गहराई से कभी सोचने का प्रयास किया है? कभी कभी हम आत्मिक जीवन को अपनी एक्टिविटीज से आंकने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में यदि इस फल से महरूम हैं जो पवित्र आत्मा का फल है, तो शायद अभी हम अधूरे हैं और परमेश्वर हमें कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि यदि इसमें से एक भी स्वरूप कम है तो अभी तक वो आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं लगा है। और परमेश्वर हमें आत्मा का फल देना चाहता है, उससे हमारे जीवन को सजाना चाहता है। उदाहरण दूंगा, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उससे के 18वें पद से पढ़े तो वहाँ फल रहित अंजीर पेड़ का उदाहरण दिया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह जब नगर की ओर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है और वो पेड़ बड़ा सुंदर दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है, पत्तों से लबरेज है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं तो उसमें कुछ भी फल नहीं पाते। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा तुझ में अब फल फिर कभी ना लगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से फल को चाहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को आत्मा का जो फल है उससे सजाना चाहता है। वो चाहता है हम इन स्वरूपों में अपने जीवन में ब्लेस्ड हो सके और हम उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सके। और जब तक पवित्र आत्मा का यह फल हमारे जीवन में नहीं आता, मेरे प्रियो, हम कंप्लीट नहीं हैं, हम अधूरे हैं। यदि आप इस फल को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगना पड़ेगा। परमेश्वर अपना आत्मा आपको परिपूर्णता के साथ देगा, बहुतायत के साथ देगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस वरदान से जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है जब भरेंगे
तब आत्मा का फल आप में दिखाई देने लगेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 13वें पद में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्योंकि जब तक पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर से कार्य नहीं करेगा, हमारे जीवन में हम आत्मा का फल नहीं देखने पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन से भरें, उसे ग्रहण करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 5वें पद में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। और जब तक वो सहायता देने वाला आत्मा, जो वो सहायक आत्मा मैं तुम्हारे बीच में ना भेजूं, तब तक तुम यहीं ठहरे रहो। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, वो सहायता देने वाला आत्मा है, वो सहायक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। और जब वो हमारे जीवन के अंदर से काम करेगा, हम ब्लेस्ड होंगे और फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हमारे जीवन से दिखाई देगा। और जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति मौजूदगी नहीं है, तब तक हम इनकम्प्लीट हैं। आपने नया जन्म पाया होगा, आपने अंगीकार किया होगा, आपने बपतिस्मा लिया होगा, आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो, आप गिरजा जाने वाले इंसान हो, आप अच्छे अच्छे कार्य करने वाले इंसान हो, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर से कार्य नहीं करता, तब तक आप इनकम्प्लीट हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि वह इस इनकम्प्लीटनेस को दूर करे, आपको कंप्लीट करे और अपने आत्मा का फल आपको प्रदान करे, आपका आत्मिक जीवन सज सके। और ना केवल अपने जीवन के लिए, ना केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन दूसरों के जीवन को भी आशीषित करने के लिए आपका जीवन उस आत्मा के फल से लबरेज हो। परमेश्वर यही चाहता है। और पत्तियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह का पेट नहीं भरता, उसे तो फल चाहिए था। और वो पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में जब ही दिखाई देगा, जब पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य से आप भरोगे, और जब आप ईश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जब आपके अंदर से कार्य करेगा, जब आप उससे भर जाएंगे, तब आपकी हर एक अपूर्णता पूर्ण हो जाएगी और आप परमेश्वर के लिए बड़े उपयोगी पात्र बनेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर बिना पवित्र आत्मा के तो कोई प्रभु पे विश्वास नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, दोनों अलग बात है। कई बार पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं, आप इससे खुश होकर अपने जीवन के कई वर्ष यूं ही बिता देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर से कार्य करे, ये इच्छा आपके जीवन में कब इस इच्छा को आप अपने जीवन में कब जागृत करेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर से काम करना चाहता है। उदाहरण दूंगा, मान लीजिए एक ऑरेंज जूस की बोतल मैंने अपने साथ में रखी हुई है, वो मेरे साथ है, लेकिन मुझे ऑरेंज जूस के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जब तक मैं उसका टैप खोलकर और उसे पी नहीं लूँगा, तब तक मैं उसके उस स्वरूप को, उसके उस स्वाद को अपने जीवन में ग्रहण कर ही नहीं सकता। यदि मैं 21 साल तक भी उस ऑरेंज जूस की बोतल को अपने साथ रखूं, तो मैं उसके स्वाद को महसूस नहीं कर सकता, जब तक कि मैं उस ऑरेंज बोतल के ढक्कन को खोलकर उसे अपने मुंह से अंदर नहीं ले लूं। जब वो मेरे शरीर के अंदर जाएगा, तब मुझे उसका स्वाद पता चलेगा। सो पवित्र आत्मा जब आप परमेश्वर से मांगेंगे और वो आपके अंदर आप पर कब्जा करेगा और आपके अंदर से जब वो काम करेगा, तब आप उसकी सिद्धता और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में पहचान सकेंगे। मैं आज आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे, ताकि पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आपके जीवन से दिखाई दे। परमेश्वर अपने इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पे हमें आशीष दे। इस विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा का साथ होना दोनों अलग बात है,